introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. जैसा कि आप सबने सुना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी बोल रहे थे रिगार्डिंग डिजिटल रुपी। 2022-23 से डिजिटल रुपी आरबीआई शुरू करने जा रहा है, उसके बारे में ये सारी वीडियो है। क्या है डिजिटल रुपी, बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों ला रही है गवर्नमेंट और हमें क्या इम्पैक्ट करेगा ये। सो लेट्स बिगिन गाइस। अब तक क्या कर रही है हमारे देश की सरकार के सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वो मशीनों से रुपया प्रिंट कर रहे हैं और उसे सर्कुलेशन में लाया जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की इतनी पॉपुलैरिटी हो रही है कि उसको एक लोग करेंसी के तौर पे यूज करने लगे हैं, उसके यूज से चीजें खरीदी बेची जा रही हैं। तो इसी चीज को सरकारें नहीं चाहती कि ये हो। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि पहली बात तो जो करेंसी है वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है, ना कि कोई प्राइवेट करेंसी उसकी जगह ले सकती है। दूसरी बात, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये वोलाटाइल हैं काफी, कभी भी प्राइस ऊपर चला जाता है, कभी प्राइस नीचे चला जाता है। दे हैव नो फिक्स वैल्यू और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है इस करेंसी पे। इसलिए गवर्नमेंट वांट के जो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको हम खुद कवर अप कर सके, ना कि प्राइवेट कोई करेंसी आके कवर करे। इसीलिए एक सेंट्रल बैंक ने लॉन्च करेगा आरबीआई अपना डिजिटल रुपी, जैसे कि जनरल टर्म में कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो डिजिटल करेंसी ला रहा है अपनी, और भी कंट्रीज हैं जो अब डिजिटल करेंसी ला रही हैं, जैसे कि चाइना, यूएस, यूरोप। इन सब ने अपनी डिजिटल करेंसी पे काम शुरू कर दिया है और चाइना तो इवन कंट्री में करेंसी को लॉन्च कर चुका है। उन्होंने अपना मॉडल डेवलप करना शुरू कर दिया था काफी पहले ही, और इस पे पायलट मोड पे लॉन्च भी कर दिया है उस करेंसी को उन्होंने। अब जो ओलंपिक्स होंगे वहां पे उनमें जो प्लेयर्स होंगे उनको यूज करने के लिए दी जाएगी वो करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। तो जो ये सभी कंट्रीज में जो क्रिप्टो को हटा के डिजिटल करेंसी लाना चाह रहे हैं, वो मॉडल किस तरह पे वर्कआउट करेगा, और वही मॉडल इंडिया में ही अडॉप्ट होगा। 3 लेयर्स होंगी उसमें, एक टॉप लेयर, मिडल लेयर और लास्ट लेयर। इस टॉप लेयर में कौन होगा? आरबीआई, जो कि करेंसी को इशू करेगा अलग अलग स्पेसिफिक नंबर के साथ। सेकंड में होंगे जो मीडिएटर्स होंगे, जो लोगों तक उस करेंसी को पहुंचाएंगे। दे कैन बी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन होगा ये डिसाइड अभी आरबीआई करेगा, बट एक मिडिल लेयर होगी। लास्ट लेयर होगी कंज्यूमर की, जो हम लोग जो उस डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे। मिडिल लेयर हमें उस लेयर तक पहुंचाने में हेल्प करेगी, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर होगा डिजिटल करेंसी का। हमारी कंट्री में प्रोबेबल स्ट्रक्चर होगा ये। डिजिटल करेंसी से आने के बाद हम लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा? हमारे लिए तो यूपीआई भी अच्छा चल रहा है, हम मोस्टली पेमेंट्स उससे कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं। क्या डिफरेंस रहेगा कि आप समझो यूपीआई में क्या होता है, आप पेमेंट करते हो, आपने मोबाइल पे गए, फोन पे या यूपीआई कोई भी ऐप खोला, पेमेंट करी, वो आपके बैंक से ट्रांजैक्शन एक सेटलमेंट अथॉरिटी के पास गई, वो सेटल करेगी और रिसीवर के बैंक में पैसा भेजेगी। फिर उस बंदे के मोबाइल पे मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। इस सब प्रोसेस को खत्म कर देंगे डिजिटल करेंसी में, सिर्फ आपसे उस बंदे के अकाउंट में। दैट्स इट, जस्ट लाइक कैश। आपने कैश दिया और उसे मिला, कोई बीच में सेटलमेंट नहीं है, कोई बैंक नहीं है, सीधा डायरेक्ट रिसीवर टू पेयर और पेयर टू रिसीवर। ये डिजिटल करेंसी हम लोगों तक पहुंचेगी कैसे? उसे जैसे चाइना में क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी उनके रिजर्व बैंक ने, मतलब उनके सेंट्रल बैंक ने एक ऐप दी है, जिस ऐप में वो डिजिटल कैश को भेजते रहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होती है और आप उसके थ्रू ही उस डिजिटल कैश को असेस कर पाते हैं। तो सेम पैटर्न पे प्रोबेबली इंडिया में भी लॉन्च होगी ये। एंड डिजिटल करेंसी से एक कंट्री को क्या फायदा है और हम लोगों का क्या फायदा होगा? डिजिटल करेंसी आने से जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है वो खत्म हो जाएगी, जो आजकल 15 रुपए के आसपास आती है पर नोट, बड़ा नोट 500 2000 वाला नोट 15 रुपए पर नोट, और 2-3 साल बाद वो खराब हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है, नए छापने पड़ते हैं उसी सीरियल नंबर के नोट। वो सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट बचेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी से आपको आपकी ट्रांजैक्शंस मॉनिटर कर पाएगी। ब्लैक मनी खत्म तो नहीं होगा,
बट हाँ बहुत कम होने के चांसेस हैं। काउंटरफेट करेंसी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाएगी कि आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बना पाएगी। और इसके अलावा हम लोगों का क्या फायदा होगा कि हमें कैश रखने के झंझट से आज़ादी मिल सकती है, प्लस गवर्नमेंट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इसको यूज करने के लिए। आपके पास 100 रुपी है, जब आप पेटीएम या गूगल पे आया था वो हमें ऑफर देते थे कैशबैक का, वैसे ही गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट आपको कहेगी आपके पास 100 रुपया है डिजिटल वॉलेट में आपके, आप इससे 110 रुपए की चीज खरीद सकते हो। क्यों देगी गवर्नमेंट ऐसा? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बचेगी, 15 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देगी स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स। इसके अलावा कंट्री की जो डिजिटल करेंसी है वो जो आजकल डॉलर का पॉपुलैरिटी है उसको रिप्लेस कर सकती है। अब वो कौन सी कंट्री की डिजिटल करेंसी करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट या एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें चाइना भी लीड कर रहा है, चाइना के होप्स ज्यादा है, बट लेट्स सी हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यूपीआई में लीड किया है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड को। हम भी क्रिप्टो करेंसी को हटाने में और डिजिटल करेंसी को लाने में हम लीड कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।